सो आपके पास स्टोरेज डिवाइसेस जो है, ठीक है, वो आपके पास पहली बात तो जो स्टोरेज है वो दो तरह की होती है, प्राइमरी स्टोरेज एंड सेकेंडरी स्टोरेज, ठीक है। सो वी हैव मेमोरी ऑफ टू टाइप्स, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को हम मेन मेमोरी भी कहते हैं, जिसके अंदर हमारा रैम, रोम एंड कैश आ जाता है, ठीक है। नाउ व्हाट इज रैम, रोम एंड कैश? सो रैम इज रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम इज रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। ये आपको अलग से मैं एक दूसरी वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगी कि रैम रोम क्या होता है, ठीक है। बट ब्रीफ में बता रही हूँ कि जो कंप्यूटर को करंटली ऑपरेशंस के लिए चाहिए वो सब रैम में होना जरूरी है। सो रैम इज समथिंग विच इज असेस्ड बाय द प्रोसेसर टू वर्क करंटली। तो जो भी चीज एग्जीक्यूट हो रही है, जो भी चीज प्रोसेस हो रही है, वो रैम में होनी जरूरी है। रैम वॉलेटाइल होती है, जब तक पावर सप्लाई हो रही है तब तक उसमें जो स्टोर्ड है वो रहेगा, जैसे ही पावर सप्लाई गई वो इरेज हो जाएगा। जबकि रोम जो है वो नॉन वॉलेटाइल होती है, इट्स रीड ओनली मेमोरी, वो परमानेंट स्टोरेज है, हम उसको चेंज भी नहीं कर सकते, वी कैन नॉट मॉडिफाई इट। सो उसमें जनरली क्या होती है, स्टार्टअप इंस्ट्रक्शंस, कि आपका कंप्यूटर स्टार्ट कैसे होगा, बूटिंग प्रोसेस जो होता है कि कैसे ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होकर रैम में आएगा, कैसे वो एग्जीक्यूट होना शुरू होगा। सो दैट इज ऑल देयर इन योर रोम, ठीक है, रीड ओनली मेमोरी। कैश इज अ फास्टर वर्जन ऑफ रैम। तो जो चीज प्रोसेसर बहुत ज्यादा यूज कर रहा है वो चीज आपकी कैश मेमोरी में स्टोर हो सकती है, इट्स ऑफ वेरी स्मॉल साइज इन कंपैरिजन टू रैम। सो ये उसके ऑपरेशंस को थोड़ा फास्ट करने के लिए यूज होती है, ठीक है। But this all is your primary memory. Now what we have secondary storage, जिसे हम auxiliary memory भी कहते हैं। तो आप इसे secondary storage बोलो, auxiliary memory बोलो, इसका काम क्या है, डेटा को स्टोर करके रखना permanently for long time, जब तक आप चाहो या जब तक वो डिवाइस खराब ना हो जाए। तो इसमें क्या क्या डिवाइसेस आते हैं, इसमें आपके पास क्या क्या डिवाइसेस आते हैं, वो डिवाइसेस यहाँ पर हमने दो कैटेगरीज में लिए हुए हैं, एक मैग्नेटिक और एक ऑप्टिकल। सो अगर डेटा आपका मैग्नेटिक फॉर्म में स्टोर हो रहा है तो उसको हम मैग्नेटिक स्टोरेज कहेंगे, तो उसमें अगर मैग्नेटिक चार्ज है तो वो 1, चार्ज नहीं है तो 0। ऑप्टिकल स्टोरेज में आप सीडी या जो भी होता है, हम कहते आपने सुना होगा हम सीडी बर्न कर रहे हैं, आप लोग तो खैर सीडी यूज ही नहीं करते, हम लोग सीडी में राइट करते थे। वी यूज टू हैव अ सीडी राइटर इन आवर सिस्टम यूनिट। अब तो लैपटॉप में सीडी रीडर भी नहीं आता, तो राइटर तो दूर की बात है। बट पहले हम सीडी राइट भी कर सकते थे, सीडीज यूज होती थी सॉफ्टवेयर के लिए। अब सब कुछ क्लाउड पे है, सब क्लाउड से ले लेते हैं, हम कोई नया डिवाइस लाते हैं, ड्राइवर चाहिए, क्लाउड से आ जाएगा, है ना। वी डोंट यूज सीडीज। अब तो पेन ड्राइव्स भी बहुत कम हो गई हैं यूज होनी, बट पहले तो ये सब कुछ होता था, तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ ये सब कुछ होता था, राइट। सो सीडी बर्न करने का मतलब होता था सीडी राइट करना। तो वो क्या होता था, इलेक्ट्रिक सिग्नल्स की हेल्प से, लेजर की हेल्प से, उसमें जहां जहां पे बर्न होता था, कभी आप सीडी उठा के देखना, कोई पुरानी भी आपके पास पड़ी होगी, तो यू विल सी टू डिफरेंट शेड्स ऑन द सीडी। बीच वाला जो सर्कल होता है क्रॉस नियर टू द इनर होल, वो थोड़ा डार्क कलर का होगा। उसे पीछे पीछे का देखोगे तो थोड़ा लाइट कलर का होगा, कि जहां पर लिखा हुआ है उसका कलर चेंज हो जाता है, जहां पे नहीं लिखा हुआ उसका कलर अलग होता है। सो जहां पर डेटा है, जहां पे 1 है उसको वो बर्न करता है, जहां पे 0 है उसको बर्न नहीं करता है, ठीक है। सो दैट इज द इंटरनल वे इट इज स्टोर्ड। बट आपके पास क्या क्या डिवाइसेस आते हैं, प्राइमरी मैग्नेटिक स्टोरेज में डिस्क होती है, ठीक है, हार्ड डिस्क, बोथ फिक्स्ड एंड रिमूवेबल। हाई कैपेसिटी फ्लॉपी डिस्क, डिस्क कार्ट्रिजेस होती थी, मैग्नेटिक टेप होती थी। प्राइमरी ऑप्टिकल स्टोरेज में सीडी रोम, देन डीवीडी आई, ठीक है, फिर सीडी रिकॉर्डेबल आई, कि मैं खुद से सीडी में रिकॉर्ड कर सकती हूँ, बट एक बार कर दिया उसके बाद वो रीड ओनली बन जाएगी, देन आई कैन नॉट डू एनीथिंग। सीडी री राइटेबल आई, जितनी मर्जी बार आप उसमें से रिकॉर्ड करो, रीड करो, नहीं चाहिए उसको इरेज करके फर्दर राइट कर दो, रीड कर सकते हो, ठीक है। एंड देन वी गॉट सम फोटो सीडी व्हिच वाज नॉट इवन यूज दैट मच, देन ब्लू रे डिस्क भी आई थी हमारे पास, ठीक है। सो यहाँ पर ये सारे डिवाइसेस के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा बताया हुआ है। सो पर्पस ऑफ स्टोरेज डिवाइस क्या है, टू होल्ड डेटा इवन व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न्ड ऑफ, सो दैट द डेटा कैन बी यूज्ड व्हेनेवर नीडेड। Storage involves writing data to the medium and reading from the medium. Writing data means recording the data on the surface of the disk where it is stored for later use, and reading मतलब वहां से retrieve करना, ठीक है। सो ये आपके पास यहाँ पर सारे डिवाइसेस के बारे में थोड़ा थोड़ा बताया हुआ है कि कैसे कैसे इसमें स्टोरेज होती है। लाइक मैग्नेटिक डिस्क है, डिस्क ड्राइव्स एंड हार्ड डिस्क ड्राइव्स आर द मोस्ट कॉमनली यूज्ड स्टोरेज डिवाइसेस इन पीसीज, बोथ फॉल इनटू मैग्नेटिक स्टोरेज कैटेगरी बिकॉज दे रिकॉर्ड डेटा एज मैग्नेटिक फील्ड। फंडामेंटल डिफरेंस क्या है between the two? A diskette contains a single flat piece of plastic coated with iron oxide enclosed in a plastic cover. A hard disk contains one or more rigid metal plates. उसमें काफी सारी rigid metal plates होती हैं, coated with iron oxide permanently enclosed in a hard disk drive. Disk is a small and portable
हार्ड डिस्क का यूजुअली बिल्ट इनटू द कंप्यूटर और हम ऐसे लेके नहीं घूमते हैं उसको। ठीक है, फिर हमारे पास फ्लॉपी डिस्क आ गई, और मैग्नेटिक टेप तो होती थी वो टेप की फॉर्म में, इट इज सीक्वेंशियल। ठीक है, सो इट्स मैनेज लाइक दैट। सो हाउ डेटा इज ऑर्गेनाइज इन अ मैग्नेटिक डिस्क, उसमें आपके पास क्या होता है, सेक्टर्स होते हैं, ट्रैक्स होते हैं, जिसमें आपका डेटा मैग्नेटिक डिस्क के अंदर मैनेज होता है। ठीक है, सो वो आपको बहुत ज्यादा डिटेल में आपको नहीं पढ़ना है, जैसे इसमें लिखा हुआ है कि ईच डिस्क हैज 80 ट्रैक्स ऑन ईच साइड एंड ईच ट्रैक कंटेन्स 18 सेक्टर्स। सो इतना डिटेल में नहीं जाना है, बस आपको पता होना चाहिए कि डेटा इन अ डिस्क इज मेंटेन्ड इन द फॉर्म ऑफ ट्रैक्स एंड सेक्टर्स। ठीक है, जैसे वो म्यूजिक वाली सीरीज नहीं आती थी तो बोलते थे ये वाले ट्रैक पे जाना है, ट्रैक नंबर इस पे जाना है। तो ट्रैक नंबर क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो एक हर सर्कल का एक ट्रैक नंबर है। ठीक है, सो दैट्स व्हाई इट इज डिवाइडेड इनटू ट्रैक्स एंड सेक्टर्स। ओके, सो इसके बाद आपको ये चीज पता होनी चाहिए थोड़ी सी कि कौन सी सीडी में, मतलब जो भी आपका स्टोरेज डिवाइस है उसमें कौन सी फाइल कहाँ पर स्टोर्ड है, वो कैसे पता चलता है। उसके लिए फाइल एलोकेशन टेबल यूज होता है। आज की डेट में जो हम यूज करते हैं वो है एनटीएफएस, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। सो न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। ये क्या होता है, कभी भी आप किसी सीडी का, हार्ड ड्राइव का, फ्लॉपी ड्राइव का अगर राइट क्लिक करके मेमोरी कैपेसिटी देखोगे तो वो खाली भी होगी ना, तब भी कुछ पार्ट ऑक्यूपाइड दिखाएगा। वो पार्ट ऑक्यूपाइड क्यों होता है, क्योंकि इट हैज टू स्टोर कि कौन सी लोकेशन पर कौन सी फाइल स्टोर होगी, तो उसके लिए कुछ स्पेस रिजर्व किया जाता है टू स्टोर अ फैट और एनटीएफएस, दैट इज फाइल एलोकेशन टेबल, कि कौन से मेमोरी एड्रेस पे कौन सी फाइल स्टोर्ड है, ताकि जब रिट्रीव करना हो तो उसको पता रहे कि कहाँ से रिट्रीव होगा। ठीक है, फ्लॉपी डिस्क आपके पास 1.44 MB डेटा स्टोर कर सकते थे। ठीक है, देन आपके पास सीरीज आ गई। सीरीज के साइज आपको पता होने चाहिए और कैपेसिटीज पता होनी चाहिए। सो ये कैपेसिटीज हैं आपकी। फाइन, सो बेसिकली ये आपकी सारी मैग्नेटिक वाली है। इसमें मेमोरी में जो आपको याद रखना है वो ये याद रखना है कि एक बाइट में कितनी बिट्स होती हैं एंड ऑल दैट थिंग। ठीक है, ये तो बहुत ज्यादा यहाँ पर गिवन है, वी डोंट हैव टू डू दिस मच ऑफ थिंग। बट हाँ, ये है कि जो जो आपको यहाँ पर मेंशन है यू हैव टू स्टडी ऑल दैट, ऑप्टिकल क्या होता है, मैग्नेटिक क्या होता है। ठीक है, इसके अलावा जो आपको पता होना चाहिए इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज डेटा जो है वो बिट्स की फॉर्म में स्टोर होता है। ठीक है, वन बिट इज मेड अप ऑफ जीरो और वन। सो एक बिट या तो जीरो हो सकती है या फिर वन हो सकती है। ठीक है, एक बिट या तो जीरो होगी या वन होगी। अब होगा क्या कि जब हम वन बाइट क्रिएट करेंगे तो वो बनती है 8 बिट्स से, और एक हमारे पास यूनिट होती है निबल। सो वन निबल इज इक्वल टू 4 बिट्स। अब वन बाइट इज 8 बिट्स। फिर आता है 1 किलोबाइट। 1 किलोबाइट में 1024 बाइट्स होती है। 1024 होने के पीछे रीजन क्या है, इट इज 2 raised to the power 10, और कंप्यूटर्स में हर चीज 2 की पावर्स में चलती है। सो 1 किलोबाइट हो गया, देन आई हैव 1 मेगाबाइट। 1 मेगाबाइट में 1024 किलोबाइट्स होती है। मेगाबाइट के बाद आता है 1 गीगाबाइट। इट हैज 1024 मेगाबाइट्स। गीगाबाइट के बाद टेराबाइट, इट्स 1024 गीगाबाइट्स। और अब पेटाबाइट भी आ गया है। सो पेटाबाइट इज 1024 टेराबाइट। ठीक है, सो ये यूनिट्स आपको याद रखनी है, ये आपको पूछा जा सकता है। सो यू मस्ट रिमेंबर दिस। ठीक है, दिस चार्ट कि आपके पास कितनी कितनी बाइट्स होती हैं। आप इसको ऐसे भी पूछ सकते हैं कि 1 टेराबाइट में कितनी बाइट्स होती है। तो दैट वुड बी, आप ऑब्वियसली एग्जैक्ट कैलकुलेट नहीं कर पाओगे, बट हम अप्रॉक्स बता देंगे। एक के पीछे 3 जीरो, फिर 3 जीरो, तो एक के पीछे 9 जीरो लगा के बता दो कि इतनी होती है। ठीक है, क्योंकि दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, सो वी कांट एग्जैक्टली मल्टीप्लाई क्योंकि 1024 है। बट हाँ, अगर ये 1000 1000 1000 होते तो सिर्फ उतनी जीरोस आपको पीछे लगा देनी थी, है ना। दैट वुड गिव यू दी थिंग। सो ये आपका हो गया स्टोरेज चार्ट जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा आपको पता होना चाहिए मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, मैग्नेटिक टेप, फ्लॉपी डिस्क, सीडी। यू शुड नो अबाउट दिस। ठीक है।
ब्रीफली सबके बारे में लिखना पता होना चाहिए। उसके नोट्स आपको दे दिए जाएंगे, तो आपको एग्जैक्टली वो जो इतना नोट्स में है उतना ही याद करना है, उससे ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, राइट? सो दैट्स अबाउट स्टोरेज डिवाइसेस और ऑक्सिलरी स्टोरेज।